पूरे इंडिया में उदासी छा गई। आइकॉनिक इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा हम सबको छोड़कर चले गए। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और एक ऐसी खाली जगह छोड़ गई जो कभी नहीं भर सकती। पूरे वर्ल्ड से कंडोलेंसेस आने लगे। लीडर्स, बिजनेसमैन और आम लोग सभी एक विजनरी के जाने का शोक माना रहे थे। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे। वो एक देश की एस्पिरेशंस रिप्रेजेंट करते थे और इंडिया को ग्लोबल एक्सीलेंस का रास्ता दिखाया। एक यंग इंजीनियर से लेकर टाटा ग्रुप के हेल्म तक का उनका सफर सच में रिमार्केबल था। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेगी। रतन टाटा की लेगेसी टाटा ग्रुप के फैब्रिक में घुली मिली है। उन्होंने कंपनी की कमान 1991 में संभाली, जब इंडिया में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का दौर था। उनकी लीडरशिप में टाटा स्टील ग्लोबल बन गया और ब्रिटिश स्टील जायंट कोरस को अक्वायर कर लिया। टाटा मोटर्स ने आइकॉनिक इंडिका लॉन्च की, जो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड कार थी, और फिर नैनो आई, जो पीपल्स कार थी। वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाते थे और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को एक ग्लोबल IT जायंट बनाया। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस और रिटेल जैसे नए सेक्टर्स में भी वेंचर किया। वो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते थे और उन सपनों को हकीकत में बदलने का करेज भी। उन्होंने बिजनेसेस तो बनाए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट उन्होंने ट्रस्ट बनाया। उन्होंने टाटा ग्रुप में इंटेग्रिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कल्चर को इंस्टिल किया। रतन टाटा की दया बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वो टाटा ट्रस्ट्स, जो इंडिया का ओल्डेस्ट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेड थे और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए टायरलेसली काम करते थे। एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी एलिविएशन, ये उनकी प्रायोरिटीज थी। वो अंडर प्रिविलेज्ड को एम्पावर करना चाहते थे और विमेन और गर्ल चाइल्ड के कॉज को चैंपियन करते थे। उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स की एक जनरेशन को इंस्पायर किया कि वो प्रॉफिट से आगे सोचें और सोशल इंपैक्ट क्रिएट करें। उन्होंने सोशल वेंचर्स में इन्वेस्ट किया और काउंटलेस NGOs को सपोर्ट किया जो ग्रास रूट्स लेवल पे काम कर रहे थे। उनकी फिलैंथ्रोपी सस्टेनेबल चेंज क्रिएट करने और कम्युनिटीज को एम्पावर करने के बारे में थी। ये मिलियंस की लाइफ में एक रियल डिफरेंस लाने के बारे में थी। फिलैंथ्रोपी में उनकी लेगेसी आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। सक्सेशन का सवाल हमेशा से टाटा ग्रुप के ऊपर मंडराता रहा है। रतन टाटा ने खुद अपने अंकल JRD टाटा से चार्ज लिया था। उनका खुद का सक्सेशन एक वेल प्लान्ड प्रोसेस था, जिसमें उन्होंने साइरस मिस्ट्री को चूज किया, जो टाटा फैमिली के बाहर के एक यंग और डायनामिक लीडर थे। लेकिन ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं रहा और मिस्ट्री को रिप्लेस कर दिया गया एन चंद्रशेखरन से, जो एक टाटा वेटरन थे और जिन्होंने TCS को नए हाइट्स तक पहुंचाया था। चंद्रशेखरन एक स्टेडी हैंड साबित हुए हैं और ग्रुप को चैलेंजिंग टाइम्स में नेविगेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी ये है, उनके बाद ये लेगेसी कौन संभालेगा? टाटा सन्स बोर्ड ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है। एक बात तो पक्की है, सक्सेसर के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। रतन टाटा का इंपैक्ट बॉर्डर से पारे तक था। वो एक ग्लोबल आइकॉन थे, वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया के इमर्जेंस का एक सिंबल। उन्होंने वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इंडिया के पोटेंशियल पे बिलीव करते थे। उन्होंने अपनी लाइफ इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और ड्रीमर्स का नेशन बनाने में डेडिकेट कर दी। उनकी लेगेसी सिर्फ स्टील प्लांट्स या सॉफ्टवेयर कंपनीज के बारे में नहीं है, ये उन वैल्यूज के बारे में है जिसके लिए वो खड़े थे। इंटेग्रिटी, कंपैशन और ह्यूमन स्पिरिट की पावर में एक डीप सीटेड बिलीफ। उन्होंने हमें दिखाया कि सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने के बारे में है। उन्होंने जनरेशंस को इंस्पायर किया कि वो बड़े सपने देखें और एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करें। उनकी लेगेसी आने वाली जनरेशंस को गाइड और इंस्पायर करती रहेगी।